अरे कमाल हो गया भाई, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, बहुत बंदे पूछ रहे हैं इन दोनों कंट्री के बारे में। आपको भी पता चल ही गया होगा ऑलमोस्ट। तो भाई एक कंट्री है बुल्गारिया और एक कंट्री है रोमानिया। ये दोनों कंट्री अभी जस्ट इतने, मैं मैसेज आपको दिखाऊं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इसके बारे में, ये यार कि इन कंट्री के बारे में बताओ। तो भाई इन दोनों कंट्री के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली शेनिगन में ऐड हुई हैं, हो चुकी हैं, लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, जो उनके पास टीआरसी थी लोग जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और इस मजे का बेनिफिट आप लोग भी उठा सकते हो। अभी के टाइम में टूरिज्म बूस्ट करने के लिए ये कंट्री वीज़ा प्रोवाइड करेंगी 100%, और लो प्रोफाइल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है, आप लोगों को क्या बेनिफिट है इस चीज़ का? वीज़ा तो चलो इनको देना ही है, लेकिन आप लोगों को कैसे मिलेगा, इसका प्रोसेस क्या है, एम्बेसी फीस कितनी है, क्या शेनिगन की तरह ही है? बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के मन में, तो ये वीडियो आप पूरी देख लेना भाई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐड तो हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को बेनिफिट क्या है। वीज़ा अगर आप लोगों को मिल जाता है तो क्या आप दूसरी शेनिगन कंट्रीज में भी ट्रैवल कर सकते हो? तो बहुत सारे जो सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अच्छी चीज़ है, आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हो। कौन लोग अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो सारी बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। एंड इस वीडियो में आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि ये दोनों ऐड हुई हैं, तो इन दोनों के ऐड होने का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो चैनल मैं रोबिन दीवाना आपका स्वागत करता हूँ। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी कंट्री के बारे में जो रिसेंटली 1 तारीख से 1 अप्रैल से शेनिगन में ऐड हुई हैं, और आप लोगों को क्या बेनिफिट है इस चीज़ का। मेन चीज़ तो ये है ना कि आप लोगों को बेनिफिट क्या है, ऐसे तो होता रहता है। तो ये दोनों कंट्री अभी स्पेशल हैं अभी के टाइम में, और आप लोगों को बेनिफिट क्या होगा इन फ्यूचर, आप क्या कर सकते हो इन कंट्रीज़ के ऐड होने से। तो वीज़ा के बारे में, वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, और जो रिसेंटली अभी ऐड हुई है, तो ये पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, और इससे आप क्या बेनिफिट उठा सकते हो वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो बात करते हैं भाई बुल्गारिया और रोमानिया। तो बुल्गारिया और रोमानिया जोग्राफिकली अगर आप देखो तो शेनिगन से इंटरकनेक्टेड हैं, शेनिगन कंट्रीज से। और 1 अप्रैल 2024 से शेनिगन में पार्शली, फुली नहीं, पार्शली ऐड हो चुकी हैं, और जो बॉर्डर कंट्रोल है वो हटा दिया है। पहले क्या होता था कि जैसे नॉन शेनिगन कंट्रीज थी, यूरोप में है बट नॉन शेनिगन है, लेकिन इनका जो टाई अप था कि भाई आपको अगर पास, अगर जैसे रोमानिया बुल्गारिया का पहले वीज़ा था पास में, तो आप शेनिगन ट्रैवल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब अगर आपका वीज़ा लगेगा तो डेफिनेटली आप शेनिगन कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और भी जो 26 कंट्रीज हैं उनमें ट्रैवल कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है भाई अभी के टाइम में। अगर आपका वीज़ा लगता है इंडिया से या कहीं से भी, जहाँ पे भी इंडियन रहते हैं, बुल्गारिया, रोमानिया का, तो आप शेनिगन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी बॉर्डर कंट्रोल। और इसमें भी एक कैच है भाई। इसमें कैच क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ बाय एयर जा सकते हो अभी के टाइम में। जो पार्सली इन्होंने ऐड किया है, ऐड हो चुका है, पार्सली है, फुली नहीं है, क्योंकि जैसे बाय लैंड भी होता है, बाय सी पोर्ट भी होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी बाय एयर आपको जो कोई इमिग्रेशन वगैरह नहीं करना, कोई इमिग्रेशन का जो इनका जो पूरा स्ट्रक्चर था वो उन्होंने हटा दिया है, इमिग्रेशन ख़त्म कर दिया है। और मोस्टली लोग, और अभी एक वीडियोस भी आप फोटो आप देखो तो काफ़ी क्राउड थी वहाँ पे, जब ये 2 तारीख को लोग ट्रैवल कर रहे थे तो काफ़ी क्राउड थी, इमिग्रेशन हटा दिया था, और बड़े ही मज़े से स्मूथली लोग जा रहे थे। एंड इट इज़ ए रियली बिग स्टेप। तो भाई जो ऑलरेडी भाई जो बुल्गारिया रोमानिया में रह रहे हैं, इंडियन हैं, टीआरसी हैं जिनके पास, वो तो डेफिनेटली ट्रैवल कर ही सकते हैं। लेकिन आप लोग जो भी इंडिया में बैठे हैं, आप लोगों को क्या करना है, देखो पहले हमने ऐसी कंट्रीज के बारे में बताया था। एक क्रोएशिया कंट्री थी जो शेनिगन में ऐड हुई थी। उसमें बेनिफिट क्या मिला लोगों को कि टूरिज्म बढ़ा, सेकंड चीज वीज़ा बहुत सारे लगे लोगों के, और बहुत सारे लोगों ने फिर वहाँ जाके दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल किया। तो सेम चीज़ अब यहाँ पे होगी भाई। यहाँ पे भी जो सक्सेस रेशो है वो अभी के टाइम में तो बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज टूरिज्म की वजह से, टूरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा इन कंट्रीज को, तो उसकी वजह से टूरिज्म बढ़ेगा, लोग वहाँ पे जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो उसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो इसी चक्कर में अभी इंडियंस के लिए बेनिफिट ये है, आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि अगर आपकी नॉर्मल प्रोफाइल भी है, नॉर्मल दो तीन कंट्री आपने ट्रैवल कर रखी हैं, एंड आपका
नॉमिनल बैंक बैलेंस में, नॉमिनल इन द सेंस कि 3, 3.5 या फिर 3 के आसपास है, 4 के आसपास आपका बैंक बैलेंस मेंटेन्ड है, तो डेफिनेटली आप इन कंट्रीज को ट्राई दो और इन कंट्रीज का वीज़ा आपको ईजिली मिल जाएगा एज कंपेयर टू अदर शेंगन कंट्रीज, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं और पार्शली ऐड हुई हैं, फुली नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है, अगर आपको इन कंट्रीज का वीज़ा मिल जाता है तो भाई आप लोग बड़े ही आराम से ट्रैवल कर सकते हो और भी शेंगन कंट्रीज, क्योंकि आपको एक वो शेंगन वीज़ा ही मिलेगा। तो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट फॉर यू गाइस। तो आप लोगों को भाई अगर करना है तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। बुल्गारिया और रोमानिया 2 ऐसी कंट्री हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं और रिसेंटली ऐड हुई हैं शेंगन में। इन कंट्रीज में आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट वैलिड रहना चाहिए, आपका एक फोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड जिसमें कि मैट फिनिशिंग उसको बोलते हैं, एंड 35-45 mm का नॉर्मल जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो। पासपोर्ट की आपकी वैलिडिटी रहनी चाहिए एटलीस्ट 8 या 6 मंथ, ठीक है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए भाई। अगर किसी भाई का है ऐसा तो उसको आप रिन्यू करवाओ, देन आप अप्लाई कराना। और रिन्यू कराने का मतलब ये नहीं कि आपकी जो प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है वो एक्सपायर हो गई या वैनिश हो गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो आपके पासपोर्ट पे रहेगी ही रहेगी, क्योंकि आपका जो पुराने पासपोर्ट का नंबर है और नए पासपोर्ट का नंबर होता है ना, पुराने पासपोर्ट का, वो आपके नए पासपोर्ट के बैक साइड में लिखा जाता है, जिससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने ऑटोमेटिकली खुल जाती है। तीसरी चीज़, आपके पास 2 साल की ITR होनी चाहिए भाई, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट विद बैंक स्टम्प एंड साइन, ये भी इनकी कंडीशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा अगर आप सैलरीड हैं तो ज्वाइनिंग लेटर, आपकी NOC और आपकी सैलरी स्लिप। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस प्रूफ आपको लगेगा, उसमें आपको ये सैलरी स्लिप और ये चीज़ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। उसके अलावा कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या 2 कंट्री की वो, और या फिर और भी कोई आपकी FD है अकाउंट में, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पे भी हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट भी दिखा के आप इस कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। और प्रोसेसिंग टाइम जो है 15 डेज का इसका प्रोसेसिंग टाइम है, विद इन 15 वर्किंग डेज, यानी कि ऑलमोस्ट आप 3 वीक मान के चलो कि जब आपका सबमिशन होगा। तो इसका प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम है भाई जैसे और शेंगन कंट्रीज का है। जैसे कि आपको सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जब आपकी डेट मिलेगी, आपको जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए, इसके अलावा आपको कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग, फ्लाइट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें चाहिएगी, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ लगेगा भाई। जैसे शेंगन कंट्रीज़ का वीज़ा हम लेते हैं तब लगता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट सब मिला के आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद VFS जाना है, वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक देने हैं, एंड उसके बाद आपको वेट करना है। जो इसकी एम्बेसी फ़ी है वो 7200 है भाई। इसके अलावा आपको VFS चार्जेस देने होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से 2 से 2,500 रुपये होते हैं टोटल। तो ऑलमोस्ट 9, 9,500 फिर 10,000 तक आपको इसकी एम्बेसी फीस जो है टोटल वो कॉस्ट आएगी। इसके अलावा आपको फिर वेट करना है 15 डेज, 15 वर्किंग डेज में आपका जो वीज़ा है उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है भाई। तो इजी है अभी मेरे हिसाब से। जो यहाँ पे बूम करने के लिए ये वीज़ा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ग्रांट करेंगे लोगों को, ताकि इनको अपना जो टूरिज्म वो बूस्ट हो। और जो फुली ये बिल्कुल मतलब कंप्लीट एक शेंगन कंट्री बनने के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो उसमें ये बेनिफिट आप उठा सकते हो वीज़ा ग्रांट करवा के। और नॉर्मल प्रोफाइल वाले डेफिनेटली भाई इसको ट्राई दे सकते हैं। दोनों कंट्रीज़ का बड़ा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये वीज़ा चाहिए, शेंगन वीज़ा। तो भाई यही था आप लोगों के लिए बेनिफिट, और जो कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनको तो बेनिफिट है ही, तो आप इसका बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हो। तो भाई अगर आप लोगों को ये सर्विस चाहिए तो आप इंस्टा पे DM करो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, स्क्रीन पे भी आ रहा है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। और आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है भाई किसी भी कंट्री से रिलेटेड, वी प्रोवाइड ऑल कंट्रीज टूरिस्ट वीज़ा सर्विसेज, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई और नंबर नहीं है भाई, कोई और बंदा आपको बोलता है तो हमारा कोई किसी से लिंकअप नहीं है, कोई किसी से टाइप नहीं है। सिंपली अगर आप हमसे ही करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, और कोई भी लिंक और नंबर नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप शेयर करना, या जिनको भी ये सर्विस चाहिए, जिनको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप शेयर कर सकते हो। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आती रहती है, आपका अपना चैनल है।
तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।